अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मोहम्मद हसन और प्रीवियस क्लास में हमने जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक्स ऑब्जेक्ट्स थे हमने उनके बारे में स्टडी कर लिया था। अब आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप जावास्क्रिप्ट में कोई ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो अब हम जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्पेशल ऑब्जेक्ट्स भी हम उनको कह सकते हैं। और इनके बने बनाए फंक्शन बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में हैं। तो हम सिर्फ उनके ऑब्जेक्ट्स बना के उनको यूज़ में लाते होते हैं। हमें पता होता है कि ये इनका क्या वर्क है और ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो हम फिर उनको ही यूज़ कर सकते होते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन ही होते हैं ज़्यादातर, तो हम उनके सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बना के हम उनको यूज़ में लाते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन की हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ये नोटपैड को। ये हैं कुछ जो हम इनको कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इसका मीन्स ये है कि हम जो अभी ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे लास्ट क्लास में, तो वो ये बात है। और बूलियंस कैन बी ऑब्जेक्ट्स, हम ये देखते हैं ये कैसे होते हैं। और नंबर्स कैन बी ऑब्जेक्ट्स, इसी तरह स्ट्रिंग्स कैन बी ऑब्जेक्ट्स। और अगर हम नीचे हैं थोड़ा तो ये यहाँ पे लिखा होगा डेट्स आर ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स, इस तरह मैथ्स आर ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स, रेगुलर एक्सप्रेशन आर ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स। और लास्ट पे है अरेज आर ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस आर ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स। अब जो हम ये यूज़ करने वाले हैं इनके ज़्यादातर कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं। हम क्या करते हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स बना के इनको कॉल कर लेते होते हैं। तो इस क्लास में हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी तरह नंबर्स के बारे में और फिर बूलियंस के बारे में। इसमें सिर्फ हम इन तीन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में उसमें हम स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले आता हूँ बूलियंस पे। बूलियंस कैन बी ऑब्जेक्ट्स। तो मैं, अगर आपको याद हो, मैंने जब एक बूलियंस की अलग से क्लास ली थी तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि ट्रू होती हैं, जिनकी आउटपुट ट्रू आती है। क्योंकि हम जानते हैं कि बूलियंस हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आउटपुट देता है। जो रियल वैल्यूज़ होती हैं उनके आउटपुट ट्रू होती है, जो विदाउट रियल वैल्यू हैं वो उनकी आउटपुट फॉल्स है। तो ये मैंने बूलियंस क्लास में आपको बताया था, जैसा कि नल हो गया या एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, एम्प्टी वैल्यू सॉरी होगी, इस तरह नल वैल्यू हो गई। और भी हैं काफ़ी, जैसा कि ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ये सारे इनकी जो आउटपुट होगी वो फॉल्स होगी बूलियंस की फॉर्म में। तो इसी तरह हम इनको यूज़ करते हैं। तो मैं एक या दो को यूज़ कर लेता हूँ, बाकी आपने खुद ही वहाँ पे दे के यूज़ करने हैं। तो मैं ओपन करता हूँ और ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हम वर्क कर रहे थे लास्ट टाइम, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बूलियंस मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक इसको न्यू लाइन में मैं कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट H3। और अब मैं यहाँ पे लेता हूँ बूलियंस। और अब मैं फिर इसी तरह H3 को क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं इसको न्यू लाइन में अभी नहीं लेता, क्योंकि ये हमारा नहीं तो वहाँ पे फासला ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। कोई भी मैं कर देता हूँ बी इक्वल रख देता हूँ मैं वेरिएबल बी इक्वल बूलियंस, न्यू हमने यूज़ करना है। क्या एक मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बी इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद मैंने लिखना है बूलियंस नहीं लिखना, ये एस नहीं आना साथ पे, और बी कैपिटल आना है, ये याद रखें, नहीं तो ये हमारा वहाँ पे आउटपुट शो नहीं करेगा। तो अब मैं इसके अंदर वो चीज़ लेने वाला हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नल क्या होता है, बूलियन जो है नल क्या होता है। तो अब मैं इसको कॉल करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आके अब देखता हूँ कि मेरी ये क्या वैल्यू शो करेगा। मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ बी। जब मैं यहाँ बी लिखता हूँ तो देखिए वहाँ पे हमारी, मैं इसको अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ पहले। ये देखें यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है हमारी फॉल्स।
क्योंकि मैंने नल लिया। अगर मैं ज़ीरो लूँगा, -0 लूँगा, इस तरह ये इसकी वैल्यू फाल्स ही शो करेगा, क्योंकि ये पहले इस पर बात हो चुकी है। इसके अलग से क्लास कोई थी बूलियंस की, तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको मेथड बता दिया यहाँ पे। तो इसी तरह अब हम आते हैं नंबर्स की जानिब। नंबर्स क्या हैं, तो मैं इस तरह इसको लेता हूँ। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक अभी चल रहा है। यहाँ पे मैं लेता हूँ नंबर्स। इसके अभी मैं सेम वे रख लेता हूँ, सिर्फ मैं थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। मैं यहाँ पे रख देता हूँ नंबर। इसके लिए ये इसका कीवर्ड है नंबर, एस नहीं लगाना साथ पे। और यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, आपको पता है कि हम HTML5 में और HTML की जो हमारी क्लासेस हुई थी वहाँ पे ये बात हो चुकी है कि हम नंबर्स को डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन या विदाउट कोटेशन राइट कर सकते हैं। तो मैं जैसे मर्जी तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। और अब यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ NUM, और इस तरह मैं इसको भी ले लेता हूँ NUM। अगर अब मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरा नंबर शो हो रहा है। तो इस तरह हम नंबर के ज़रिए इसको शो करवा सकते हैं। इसके अलावा नंबर्स की कुछ यहाँ पे मैंने लिखी थी कि 2 एक्सपोनेंशियल, 2 फिक्स्ड, 2 पर्सियन, 2 स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ। अब इन ये कुछ नंबर के मेथड्स हैं या फंक्शन है, अपने फंक्शन कह लें, हम इनको किस तरह कॉल करते होते हैं। तो ये 2 एक्सपोनेंशियल क्या करता है, कन्वर्ट ए नंबर इनटू एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इस तरह 2 फिक्स क्या करता है, हम यहाँ पे ये देते हैं, यहाँ पे हमें वो नंबर दे देते हैं जो हमने यहाँ पे देना होता है। तो वो क्या करता है, और हम यहाँ नंबर को किसी वेरिएबल में डिफाइन करके उसके बाद हम यहाँ वैल्यू देते हैं कि ये डिजिट्स के बाद, सॉरी जो हमारा डेसिमल के बाद ये कितने हमें ये डिजिट शो करे, तो हम वो यहाँ पे दे देते हैं। इसी तरह 2 पर्सियन फॉर्मेट नंबर, 2 एक्स लेंथ, हमें ये फॉर्मेट में बताता है। हम यहाँ पे लेंथ बता, हम यहाँ पे देंगे कितनी होनी चाहिए, तो उसी लिहाज से वो हमें लेंथ दे देगा। तो इस तरह 2 स्ट्रिंग, एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरह अगर मैं बात करूँ वैल्यू ऑफ क्या होगा, ये वही वैल्यू में शो कर देगा जो कि हम वहाँ पे लिख रहे होंगे कि प्रिमिटिव वैल्यू वहाँ पे शो करेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल और फिक्स्ड का यूज़ कर देता हूँ, बाकी आपने खुद ये करने हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये इसको मैं रहने देता हूँ यहीं पे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ num1, और मैं इस तरह एक इसको मैं लेता हूँ 2.8, इस तरह कुछ मैं ले लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, एक और लेता हूँ इसी तरह where num2 इक्वल टू num1 डॉट, क्योंकि अब जो हमारे पे ले num1 वो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू सबसे पहले num1 में स्टोर हो जाएगी डॉट। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 2 एक्सपोनेंशियल, स्पेलिंग में देख लेता हूँ, 2 एक्सपोनेंशियल। मैं इसको कॉपी करके वहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ी सी भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई तो ये हमारा कोड वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो मैं इसको, कोड हमारा स्पेलिंग सही थी। तो अब मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो मैं के नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस इतने रहने देते हैं क्योंकि नंबर तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे शो हो गया। अगर मैंने क्योंकि इसको num2 में दे दिया, अगर मैं num2 में नहीं देता तो फिर मुझे ये num1 यहाँ पे लिखना पड़ता। इसी तरह अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ num2। अब मैं अपने ब्राउज़र में जाकर इसको रन करता हूँ, देखता हूँ कि क्या शो कर रहा है। ये देखें, क्योंकि मैंने न्यू लाइन में नहीं लिया तो इसीलिए इसको मैं न्यू लाइन में ले लेता हूँ एक मरतबा। ये कहाँ पे होगा, इसकी आउटपुट ये जो शो हो रही थी, हम इसको ही सिर्फ न्यू लाइन में कर लेते हैं। BR का टैग यूज करके मिस्टेक, यस, कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी लगाना होता है साथ। सेव। अब देखें, क्योंकि हम नंबर दे तो ये तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करना है ना, छोटी छोटी मिस्टेक भी हमें कोई काम नहीं करने देती।
ये देखें, आप देखें ये कि उसने क्या किया, एक्सपोनेंशियल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं जल्दी जल्दी एक और काम करता हूँ, यही सेम चीज़ मैं लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके अब क्या करता हूँ, टू फिक्स्ड मैं लेता हूँ जो है, ये स्पेलिंग है फिक्स्ड है, फिक्स है, मैं एक बार फिर देख लूँ, टू फिक्स्ड है। अब यहाँ पे मैं कितने देने वाला हूँ कि मेरे डिजिट के बाद कितने शो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट शो हो, तो मैं यहाँ पे ओनली 2 दे देता हूँ। सेम वही चीज़ अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरे ब्राउज़र में चेंजेस आती हैं। ये देखें, अब फिर मैं वो लगाना भूल गया, जिसको मैं कॉपी करता हूँ और इसमें मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इस तरह यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने जब लिया है टू फिक्स्ड, सिर्फ 2 डिजिट के बाद मेरे 2 ही, सॉरी डेसिमल के बाद मेरे 2 ही डिजिट से हों, तो उसने 2.45 ही दे दिया है। इसी तरह आप इन जो मैंने ये मेथड्स यहाँ पे राइट किए हुए हैं नोट पैड में, आप इनको 1 बाय 1 इनकी प्रैक्टिस करें। तो अब बूलियंस नंबर्स की बात होगी। अब हम आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ। स्ट्रिंग हम अगली क्लास में करेंगे। मैंने यहाँ पे इसका वो सारा कुछ राइट कर दिया। अब सबसे पहले ये रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या, ये है कि ए रेगुलर एक्सप्रेशन इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स ए पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स। इस रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू परफॉर्म पैटर्न मैचिंग इन सर्च एंड रिप्लेस फंक्शन ऑन टेक्स्ट। हम ज़्यादातर ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, ये सर्च, जब हम एक बटन बनाते हैं सर्च या सर्च बॉक्स बनाते हैं, उसमें हम इसको यूज़ करते होते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम ये काम आजकल ज़्यादातर PHP से ही ले रहे हैं, क्योंकि वो एडवांस है और ज़्यादा इजी भी है वो। तो इसका मैंने सिंटैक्स भी यहाँ पे लिख दिया है कि पैटर्न हम यहाँ पे देते हैं, उसके बाद हम मॉडिफायर लेते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने लिया SN, उसके बाद मैंने ये लिया I। अब ये क्या होगा, अब I क्या SN क्या है, ये तो एक ये कंप्लीट अगर हम बात करें, ये एक मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। लेकिन ये SN क्या है, SN इज ए पैटर्न टू बी यूज्ड इन सर्च। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये मेरा पैटर्न, मैं यही लिखने वाला हूँ कि मेरा वो पूरी डाटाबेस से मेरा ये इसको सर्च करेगा कि वाकई कि ये टेक्स्ट वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। इस तरह आई क्या है, आई मॉडिफायर है। अब मैं ये बताऊंगा कि आई मॉडिफायर क्या कैसे है, कि इज ए मॉडिफायर दैट सर्च टू बी केस इनसेंसिटिव। कि अगर मैं आई लिख रहा हूँ कि ये मैं यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि ये केस सेंसिटिव होगा या नहीं होगा, ये सिंपली है। इस तरह और भी काफ़ी सारे इसके मेथड्स है, तो मैंने वो नहीं लिए। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, क्योंकि हम इसको बहुत ही कम यूज़ में लाते हैं। अगर किसी को वाकई करने का शौक़ है करने का, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके जिसके बाकिया भी हैं इसके मेथड, वो मैं बता दूंगा आपको। तो मैं यहाँ पे सिंपली बिल्कुल सिंपल सादा सी एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसको और पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा है रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं यहाँ पे सिंपली एक्सप्रेशन ही लिख देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, एक्सप्रेशन में लूँगा यहाँ पे, ये यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंटैक्स देखना है, REGEXP। ये सिंटैक्स है REGEXP। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ REG_REG ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं _REG ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई एक्सप्रेशन ले लेता हूँ। मैं ये डिफाइन करता हूँ A + B + C। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मिनट में इसका सिंटैक्स फिर देख लूँ, मुझे भूल रहा है थोड़ा। यहाँ पे मैं लेता हूँ I। अगर अब मैं इसको अपने ब्राउज़र में इसको रन करने की कोशिश करूँ, ये देखें ये मेरा वहाँ या वैसे क्या वैसे शो हो रहा है। ये तो हमें ब्राउज़र में शो, सिंपली यहाँ पे मैंने आपको शो कराने के लिए यहाँ पे लिखा है। लेकिन अगर आप सर्च बॉक्स बना रहे हैं तो वहाँ पे ये हमें यूज़ में आता है। तो इतना आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऑब्जेक्ट ही है जिसको हम यूज़ करते होते हैं। तो इस
ये काम हम PHP में जाके करेंगे, किस तरह हम सर्च बॉक्स बनाते हैं, तो वो काम हम उधर ही करेंगे, क्योंकि डेटाबेस भी बनाएंगे, फिर उस डेटाबेस से हम कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट को हम सर्च भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।